तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैटल इन 5 सेकेंड। जैसा इसका नाम है वैसे ही ये सीरीज भी है। इसमें काफी सारे फाइट और एक्शन है, मतलब इसमें काफी मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो अकीरा से मिलते हैं, जो कि गेम्स में काफी अच्छा है। साथ ही उसे असल दुनिया से ज्यादा गेम्स पसंद है क्योंकि गेम में एक्शन और एडवेंचर होता है। अकीरा गेम ही खेल रहा होता है पर उसे रुकना पड़ता है क्योंकि इसके स्कूल का टाइम हो चुका था। अकीरा तैयार होता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। हालांकि स्कूल जाते हुए भी अकीरा गेम ही खेल रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा था कि स्कूल में अच्छे नंबर लाना काफी आसान काम है क्योंकि उन्हें सिर्फ चीजों को याद रखना होता है और इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा मजा तो गेम में ही होता है। अकीरा एक एडवेंचर से भरी जिंदगी की इच्छा करता है, पर तभी रोड पर एक कार रुकती है जिसमें से एक मॉन्स्टर जैसा आदमी निकलता है। तभी हम देखते हैं 5 सेकेंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जैसे ही वो खत्म होता है वो आदमी अकीरा पर अटैक करने लगता है। अकीरा थोड़ा हैरान तो होता है कि वो आदमी सभी को छोड़कर सिर्फ उसके ही ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, पर वो बाकी लोगों की तरह घबरा कर रोने नहीं लगता, बल्कि वो पास ही पड़ी साइकिल से वहां से जाने लगता है। पर वो आदमी भी अकीरा का पीछा करता है और तभी अकीरा एक प्लान बनाता है और पास ही एक बंद पड़ी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। जल्दी वो आदमी भी अकीरा के पीछे आ जाता है और जंप करते हुए ऊपर आने लगता है, पर अकीरा ने उसके लिए पहले से ही ट्रैप बना रखा था। तब अकीरा उस आदमी को अपने पास बुलाता है और वो आदमी अकीरा के बनाए ट्रैप में फंस जाता है और उसके ऊपर एक काफी बड़े लोहे की टंकी गिरती है। हालांकि फिर भी वो आदमी मरता नहीं है, पर वो काफी घायल हो चुका था। अब वो वापस जंप करके अकीरा के पास आता है, पर अकीरा के पास उसके लिए भी प्लान था और वो अपने पास रखी रॉड उठाता है और उस आदमी के पेट में मार देता है, जिससे वो आदमी मर जाता है और नीचे गिर जाता है। अकीरा काफी खुश होता है, वो उस आदमी से जिंदा बच गया, पर तभी उसे अपने पीछे एक लड़की की आवाज आती है और वो अकीरा की तारीफ करती है। तभी वैसा ही काउंटडाउन वापस शुरू होता है और वो लड़की अकीरा से कहती है कि वो ऐसे गेम को कैसे जीत सकता है जिसमें उसे जरूर ही हारना है। तभी वो लड़की किसी चीज से अकीरा पर अटैक कर देती है और अकीरा मर जाता है, पर जाते हुए वो लड़की अकीरा से कहती है कि वो दोनों वापस जल्दी मिलेंगे। जिसके बाद अकीरा को होश आता है और वो देखता है कि वो ठीक हो चुका है। साथ ही वो देखता है कि वहाँ और भी काफी सारे लोग हैं और सभी के हाथ हथकड़ी से बंधे हैं। तभी वहीं पहले वाली लड़की सामने आती है और सभी को अपना नाम मियोन बताती है। फिर मियोन बताती है कि उन सभी लोगों को एक शो के लिए चुना गया है और साथ ही मियोन कहती है कि जो भी इस रूम में है वो बाकी दुनिया के लिए मर चुके हैं और उनके जिंदा होने का कोई सबूत भी नहीं है। यह सुनकर सभी काफी हैरान होते हैं। मियोन इसके आगे कुछ बताती, पर इससे पहले एक आदमी को उसकी बातों से काफी गुस्सा आता है और वो स्टेज पर चढ़कर मियोन को मारने की कहने लगता है, पर तभी मियोन अपना हाथ एक हैंड कैनल में बदलती है और उस आदमी को मार देती है। फिर मियोन सभी को बताती है कि उन सभी को भी ऐसे ही अलग अलग एबिलिटी दी जाएगी, जिससे वो लोग पता लगा पाएंगे कि एक इंसान की क्या लिमिट हो सकती है। अब मियोन बताती है कि जो हथकड़ी उनके हाथों में बंधी हुई है वो उनके हाथ के साथ साथ उसकी पावर्स को भी सील करती है। जब भी उस पर जल रही लाइट रेड होगी वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते और जब उन्हें बैटल करने को कहा जाएगा तब 5 सेकेंड में उनकी हथकड़ी खोल दी जाएगी, जिससे वो अपनी पावर का यूज करके अपने ओपोनेंट से फाइट कर पाएंगे। फिर सभी को उनके रूम में भेज दिया जाता है जहां वो अपनी एबिलिटी का पता लगा सकते हैं और साथ ही उन्हें ट्राई भी कर सकते हैं। जिसके बाद अकीरा भी अपने रूम में आ जाता है और तभी उसकी हथकड़ी भी खुल जाती है। फिर अकीरा एक लेटर खोलता है जिसमें उसकी एबिलिटी के बारे में लिखा था। हालांकि अकीरा उसे पढ़कर काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि वो अपनी इस एबिलिटी को कैसे यूज कर सकता है जीतने के लिए।
तभी अकीरा एक काफी तेज झटका महसूस करता है जिससे पूरी जगह हिलने लगती है। अकीरा सोचने लगता है कि शायद ये किसी की एबिलिटी हो सकती है और वो अपनी एबिलिटी टेस्ट कर रहा होगा। फिर मियोन सभी का पहला राउंड शुरू करती है जिसमें उन्हें 1-on-1 बैटल करनी थी। अकीरा अपनी पहली बैटल के लिए एक क्लासरूम में पहुंच जाता है जहां अकीरा की फाइट थी मडोका नाम की एक लड़के से जो अपने स्कूल का गुंडा रह चुका था। मडोका बैटल शुरू होने से पहले ही अकीरा को हार मान लेने की कहता है जिससे उन दोनों का ही टाइम बच सके, पर अकीरा ऐसा कुछ करने से मना कर देता है और 5 सेकंड में उनकी फाइट शुरू होती है। हथकड़ी खुलते ही मडोका अपने हाथ की लकड़ी को एक स्वॉर्ड में बदल लेता है और उससे अकीरा पर अटैक करने लगता है। अकीरा चाहे कुछ भी मडोका पर फेंके वो उसे आसानी से काट दे रहा था, पर तभी मडोका को चकमा देकर अकीरा वहां से भागने लगता है। फिर मडोका अकीरा के पीछे साइंस लैब में आ जाता है और वो अकीरा को हार मानने की कहने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि मियोन भी अकीरा की बैटल देख रही होती है। दूसरी तरफ मडोका अकीरा से कहता है कि जरूर उसकी एबिलिटी काफी बेकार होगी जिसकी वजह से वो उसे यूज तक नहीं कर रहा। तभी अकीरा बाहर आता है और मडोका से कहता है कि वो उसकी एबिलिटी पहले ही देख चुका है और वो उस जगह से अपनी एबिलिटी का यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसकी एबिलिटी काफी पावरफुल है। पर मडोका अकीरा पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है, पर तभी अकीरा कहता है कि उसके पास भी मियोन की तरह हैंड कैनन की एबिलिटी है। ये सुनकर मडोका काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि हैंड कैनन की एबिलिटी तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी अकीरा अपने हाथ को कैनन में बदल लेता है और मडोका पर अटैक कर देता है जिससे मडोका दूर गिरता है और इसकी स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट जाती है और साथ ही वो घायल भी हो जाता है। फिर अकीरा मडोका से कहता है कि अगर उसने अभी हार नहीं मानी तो वो उसे वहीं शूट कर देगा, जिसकी वजह से मडोका को हार माननी पड़ती है और अकीरा अपने पहले राउंड की फाइट में जीत जाता है। दूसरी तरफ मियोन भी काफी इम्प्रेस दिख रही थी अकीरा की जीत से, पर फिर मियोन की असिस्टेंट उससे पूछती है कि अगर अकीरा के पास कैनन की एबिलिटी थी तो उसने बैटल को शुरू होते ही खत्म क्यों नहीं कर दिया। पर फिर मियोन अपनी असिस्टेंट से कहती है कि उसे इतनी आसानी से इल्यूजन में नहीं आना चाहिए, अकीरा की एबिलिटी कुछ अलग तरह से काम करती है। फिर हमें पता चलता है कि अकीरा की एबिलिटी असल में वो है जो दूसरा इंसान समझेगा, तो अपनी एबिलिटी यूज करने के लिए अकीरा को एक एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ता है जिससे उस इंसान को यकीन हो कि अकीरा की एबिलिटी वही है जो अकीरा उसे बता रहा है। जिसके बाद हम एक लड़की यूरी को देखते हैं जो सोच रही होती है कि उसे कुछ भी करके घर वापस जाना होगा। तभी हम यूरी की पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं जहां यूरी अपनी स्कूल के दोस्तों के साथ घर जा रही थी और उसकी दोस्त उसे घूमने चलने की कहती है, पर यूरी मना कर देती है और बताती है कि उसे कुछ काम करना है। तभी यूरी बताती है कि कुछ टाइम पहले उसने एक लड़के की मदद की थी और जब से ही वो हमेशा यूरी का पीछा करता है। जहां भी वो जाती है वो लड़का जरूर वहां आता है। फिर यूरी अपने घर आ जाती है और वो देखती है कि आज भी उसकी मदर एक नए आदमी को घर लाई है। फिर यूरी की मदर यूरी से कहती है कि जिस आदमी के साथ वो आई है उसकी भी एक छोटी बेटी है, तो जब तक वो बाहर घूमने जा रहे हैं यूरी को ही उसका ख्याल रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरी स्कूल से घर आ रही होती है। तभी वो देखती है कि जो लड़का उसका पीछा करता है वो एक बिल्डिंग से कूदने वाला है। यूरी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो उसे रोकने वहीं पहुंच जाती है। यूरी उसे ना कूदने की कहती है पर वो नहीं रुकता, इसलिए यूरी भी उसके पास जाने लगती है। पर तभी वो लड़का यूरी का हाथ पकड़ता है और यूरी के साथ नीचे कूद जाता है। तभी यूरी रियल में नींद से उठती है। फिर यूरी बाहर जाने के लिए गेट पर हाथ मारने लगती है पर कुछ नहीं होता। फिर यूरी अपनी एबिलिटी के बारे में पढ़ती है और सोचने लगती है कि वो उसे कैसे ट्राई कर सकती है। तभी यूरी एक दीवार के पास जाती है और उस पर मुक्का मारती है।
जिससे वो दीवार पूरी तरह से टूट जाती है और हमें पता चलता है कि जो झटका अकीरा ने महसूस किया था वो यूरी के पंच की वजह से ही था। फिर यूरी अपनी एबिलिटी की मदद से उस गेट पर भी कई पंच मारती है, हालांकि उससे गेट नहीं खुलता। फिर यूरी वापस लेट जाती है और सोचने लगती है कि उसकी पिछली लाइफ काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरी स्कूल से घर आती है और वो छोटी लड़की भी यूरी के पास आ जाती है, जिसे देखकर यूरी सोचने लगती है कि वो भी उसी की तरह काफी बेचारी है। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और वो लड़की भी काफी भूखी लग रही थी। पर फिर नहाते हुए यूरी देखती है कि उस बच्ची की बॉडी पर काफी सारे चोट के निशान हैं, यानी उसका फादर उसे जरूर हमेशा मारता रहता होगा। जिसे यूरी याद करती है कि उसका बचपन भी ऐसा ही था, उसे भी कोई प्यार नहीं करता था और उसकी मदर हमेशा उसे बुरा ही बोलती थी। जिसके बाद यूरी की 1-on-1 बैटल का टाइम आ जाता है और उसका ओपोनेंट एक आदमी था जो काफी बुरा लग रहा था। फिर उन दोनों की फाइट शुरू होती है और वो आदमी यूरी के साथ बैटल करने से ज्यादा उसके साथ रोमांस करना चाहता था, पर तभी यूरी उसके मुंह पर लात मारकर उसे दूर कर देती है। पर वो आदमी फिर भी नहीं रुकता और अपनी पैंट उतार देता है। फिर वो आदमी कहता है कि उन्हें कहीं भी ऐसे रूल नहीं बताए गए कि वो अपने कपड़े नहीं उतार सकते। अब इससे यूरी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो आदमी यूरी की तरफ फिर से आने लगता है, पर यूरी उसे मारती इससे पहले वो आदमी यूरी को पीछे से पकड़कर उठा देता है। फिर वो आदमी यूरी को बताता है कि एक बार पास्ट में भी वो ऐसे ही एक लड़की के पास आया था, पर फिर उस लड़की को पता चला कि वो आदमी काफी बड़ी कंपनी में काम करता है, इसलिए वो लड़की उससे काफी ज्यादा पैसे मांगने लगी, जिससे उस आदमी को काफी गुस्सा आया और उसने उस लड़की का गला दबाकर उसे मार दिया। पर इससे यूरी को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है, जिससे वो यूरी उस आदमी का हाथ तोड़ देती है। वो आदमी भी यूरी की इतनी पावर देखकर काफी डर जाता है और तभी यूरी उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देती है, जिससे वो आदमी वापस खड़ा भी नहीं हो पाता और काफी घायल भी हो जाता है। फिर हमें यूरी की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। यूरी अपनी एबिलिटी से अपनी फिजिकल पावर बढ़ा सकती है, जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो जाती है। यूरी के अटैक से वो आदमी हार जाता है और यूरी अपने पहले बैटल जीत जाती है। यूरी की फाइट देखकर मियोन की असिस्टेंट उसकी तारीफ करती है। वो अपनी पावर यूज करने के बाद भी कैसे सीधी खड़ी हुई है, जिस पर उसे पता चलता है कि यूरी ने अपने गुस्से को अपनी पावर में बदल लिया, जिससे वो काफी सारी पावर को कंट्रोल कर पाई। असल में यूरी उस छोटी बच्ची के लिए जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी और फिर यूरी चिल्ला कर कहती है कि उसे उसके घर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ अकीरा अपनी कैंडी खा रहा होता है जो उसे काफी पसंद है। तभी अकीरा कैमरे की तरफ देखकर मन से कहता है कि वो अपनी एबिलिटी की मदद से उन सभी को खत्म कर देगा, पर कोई रिएक्शन नहीं आता, जिससे अकीरा समझ जाता है कि वो लोग शायद उसका दिमाग तो नहीं पढ़ सकते। पर साथ ही अकीरा ये भी ध्यान रखता है कि वो हो सकता है कि वो सिर्फ उसे इग्नोर कर रहे हो और कुछ टाइम बाद दिखाएं जो वो कर सकते हैं। फिर अकीरा सोचने लगता है कि उसकी एबिलिटी काफी अच्छी है, पर अपनी एबिलिटी यूज करने के बाद भी अकीरा को बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही थी, जिस पर वो सोचने लगता है कि उसकी एबिलिटी को एनर्जी कहाँ से मिल रही होगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल थका हुआ महसूस ही नहीं कर रहा। पर तभी अचानक से उसके सामने मियोन आ जाती है। उसे बताती है कि उन सभी की एबिलिटी का पावर सोर्स इंसान है। जब भी इंसान अपनी एबिलिटी का यूज करता है एक इंसान की मौत होती है। यह सुनकर अकीरा काफी हैरान होता है, पर तभी अकीरा की आंख खुलती है और वो सोचने लगता है कि जो अभी उसने देखा क्या वो सच में एक सपना था या नहीं। तभी एक आदमी अकीरा को राउंड 2 के लिए ले जाने लगता है। फिर वो आदमी अकीरा को एक रूम में भेजता है जहाँ पहले से ही 4 लोग थे और साथ ही वहाँ यूरी और मडोका भी थे। तभी मियोन उन्हें बताती है कि उनका अगला राउंड एक 5-on-5 टीम बैटल होने वाला है, तो उन्हें इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए।
तो अब इस वीडियो का यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।